हेलो गाइस, तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अक्सर बीएससी नर्सिंग या फिर अन्य पैरामेडिकल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग कोर्स ऑफ मिनरल्स पढ़े होंगे। ठीक, कोर्स ऑफ मिनरल्स पढ़े होंगे जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, खनिज और अयस्क। ठीक है, तो इसका है सिल्वर सल्फाइड। तो आइड कहाँ यूज़ होता है ये हमने पढ़ा था कि जो भी मोनोवैलेंट यानी कि अगर कोई भी एनायन होगा, अगर वो सिंगल एनायन होगा, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ O2 O-2, ठीक, सल्फ़र हुआ, ठीक है, और ऑक्सीजन सल्फ़र हैलोजन हुआ, ठीक, और क्या हो गया, ऑक्सीजन सल्फ़र हैलोजन केवल नाइट्रोजन हुआ। तो अगर सिंगल एटम्स हैं तो उसके पीछे हमेशा आइड लगेगा। ठीक है, तो ये रूल हमें, इसलिए इसको कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। इसका कॉमन नाम क्या है, सिल्वर ग्लांस। ठीक है, तो इस और का नाम है सिल्वर ग्लांस। ऐसे ही CuFeS2। ठीक, तो CuFeS2 में कौन कौन से मेटल्स यानी कि धातु पाए जाते हैं, तो उसका नाम है पहले कॉपर पाइराइट। ठीक, कॉपर पाइराइट। तो इसमें कौन कौन से धातु पाए जाते हैं, एक तो कॉपर पाया जाता है, दूसरा आयरन पाया जाता है। तो इसमें जो आयरन होता है वो +3 स्टेट में होता है, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और कॉपर +1 होता है। तो कभी कभी ये भी डायरेक्टली पूछ जाता है कि कॉपर पाइराइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, या फिर कॉपर पाइराइट में कौन कौन से धातु प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे लेड सल्फाइड है। ठीक है, जिसका नाम है गैलेना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी गैलेना कहते हैं, इसको लेड सल्फाइड। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम कोई मॉलिक्यूल्स दे दिया गया, अगर उसमें हम विद्युत धारा पास करेंगे यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो एनोड पे कौन सा गैस बनेगा, क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। ठीक, तो जैसे हम Al2O3 का विद्युत धारा पास करवाएंगे, उसमें फिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो एल्युमिनियम बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक, एल्युमिनियम मेटल बनेगा। तो देखो, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। तो जो एनोड पे कौन जाता है, तो हम लोग सबसे पहले कैथोड देख रहे हैं। तो जो कैटायन होता है वो कैथोड पे जाता है, और जो एनायन होता है वो एनोड पे जाता है। हम लोग ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कैथोड हुआ तो कैटायन जाएगा, यानी कि कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ठीक है, तो कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, तो देखो ये कैथोड है। ठीक, यहाँ पे आना चाहिए कैटायन को। ठीक, तो ये इसका होगा, ये इसका होगा। तो भाई साहब नोट बनाने वाले भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्लासेस किए थे, उसमें अच्छे से पढ़े हैं, ये तो हमारा रिवीजन है। ठीक, तो देखो अब कैथोड पे कैटायन आएगा। ठीक, यानी कि कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो Al+3 आएगा, इसके पास +3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कैथोड पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि कैथोड कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम बना लेगा। अब एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर कौन आएगा, निगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन आएगा उस पर, और क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन ऑक्साइड से, और क्या बना लेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे, एक चीज़ हम लोग पढ़े होंगे कि खनिज और अयस्क यानी कि मिनरल और ओर्स। तो हम लोग क्या पढ़े थे, सभी अयस्क खनिज होते हैं, यानी कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट वाइस वर्सा, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते। यानी कि इसमें सबसे बड़ा क्या है, खनिज है, यानी कि मिनरल है। ठीक, तो मिनरल के अंदर अयस्क आता है, यानी कि मिनरल के अंदर ओर आता है। ठीक है, अब हम लोग टाइप ऑफ ओर, ये एग्जांपल, इसमें से जो एग्जांपल होते हैं उनका जो नाम होता है ओर्स के, वो बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो नेटिव ओर्स, यानी नेटिव मतलब क्या होता है, यानी कि जो अकेले पाए जाते हो, जैसे कि प्लैटिनम। तो यानी कि जो प्योर धातु के बने, मेटल के बने होते हैं, प्लैटिनम हुआ, ये यही मतलब गोल्ड हुआ। ठीक है, ऑक्साइड ओर्स, यानी कि जिसमें धातु के साथ ऑक्साइड्स हो, धातु का ऑक्साइड हो, जैसे कि बॉक्साइड। तो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला Al2O3.2H2। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा था कि बॉक्साइड में कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़े होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2। ऐसे होता है हीमेटाइट। ठीक, हीम हम लोग पढ़े थे, हीमोग्लोबिन, हीम पिगमेंट पाया जाता है यानी कि आयरन। ठीक है, तो ऐसे हीमोग्लोबिन मतलब कि हीम यानी कि आयरन। तो आयरन का जो ऑक्साइड होता है उसको हीमेटाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सल्फाइड और पढ़ेंगे। ठीक है, सल्फाइड, तो देखो सल्फाइड और में हम लोग पढ़ेंगे पायराइट। ठीक है, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि पायराइट और में कौन कौन से धातु पाए जाते हैं। तो
पायरा टोन में क्या क्या पाया जाता है, एक कॉपर पाया जाता है, एक आयरन पाया जाता है। ठीक, अभी पूछा आयरन का +3, कॉपर का +1 होता है। ठीक है, अब कार्बोनेट और पढ़ेंगे। कार्बोनेट और में हम लोग पढ़ेंगे मैलेकाइट। मैलेकाइट, ठीक है, मैलेकाइट। तो मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो कॉपर 2 बार होता है, एक तो कॉपर का कार्बोनेट होता है और एक कॉपर का हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक, तो कॉपर 2 बार होता है, एक कार्बोनेट और एक हाइड्रोक्साइड, दोनों में +2। ठीक है, अब देखो दोनों में +2 होता है कॉपर का, ये तो याद करने वाला है। यानी कि अगर पूछेगा मैलेकाइट में 2 कॉपर होता है, एक कार्बोनेट के साथ होता है, एक हाइड्रोक्साइड के साथ होता है, दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेट और का दूसरा है सीडेराइट। ठीक, सीडेराइट FeCO3। ठीक है, फेरस कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको सीडेराइट कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड के ओर्स, यानी जिसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको कहते हैं हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर, ठीक है, हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। उसके बाद कार्नेलाइट, ये तो बहुत बार पूछा गया, कार्नेलाइट में कौन कौन से धातु प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो कार्नेलाइट में एक पोटेशियम होता है, एक मैग्नीशियम होता है। ठीक है, उसके बाद कितने पानी होते हैं कार्नेलाइट में, तो ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कार्नेलाइट से अटैच होते हैं। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्नेलाइट। उसके बाद कुछ अदर और हैं, जैसे कि क्रायोलाइट। तो कार्नेलाइट और क्रायोलाइट में हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, क्रायोलाइट और कार्नेलाइट। कार्नेलाइट में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन जो हमारा क्रायोलाइट होता है, ठीक, उसमें सोडियम और एल्युमिनियम पाया जाता है, किसके साथ, फ्लोराइड के साथ। तो ये हमारा क्रायोलाइट। उसके बाद चिली सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो चिली सॉल्ट पीटर में कौन सा मेटल है, यानी कि कौन सा धातु है। ठीक, तो इसको देखेंगे हम, इसमें सोडियम है। ठीक, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, इप्सम लवण, इप्सम सॉल्ट में, ये तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इप्सम सॉल्ट में कितने पानी जुड़े होते हैं। ठीक है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो 7 मोल पानी जुड़े होते हैं। ठीक, और इप्सम सॉल्ट में, ठीक है, धातु कौन सा होता है, तो धातु मैग्नीशियम होता है। ठीक, टोटल होता है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो हम देखेंगे वॉशिंग सोडा, जिसको कहते हैं हिंदी में धावन सोडा, वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा। तो वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम पे कैसे, सोडियम, इसका फार्मूला कैसे होता है, Na पे +2 होता है, क्या होता है, +1 होता है। ठीक, यही सब कन्फ्यूजन है। अब देखो Na पे +1 कैसे होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। ठीक, सोडियम का। तो उसके बाद देखो पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1, KLM। ठीक, तो इसमें 1 होता है। ठीक है, तो ये एक ले सकता है, ठीक, एक डोनेट कर सकता है या फिर 7 ले सकता है। तो इसके लिए सबसे आसान क्या होगा, एक डोनेट करना, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्या बना लेता है, Na+। ठीक है, तो Na+1 हो गया, कार्बोनेट हो गया CO3-2। ठीक है, तो धावन सोडा में कितने पानी अटैच होते हैं, 10 मॉलिक्यूल ऑफ पानी। ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा, खाने, यही जो खाने में यूज़ होता है, तो बा से बेकिंग सोडा, इसमें बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो वॉशिंग सोडा होता है, यानी कि धावन। ठीक है, वॉशिंग यानी कि धोने के लिए जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा। लेकिन जो खाने का होता है वो बाई होता है। तो खाना घर में कौन बनाती है, बाई। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बाई कार्बोनेट। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहते हैं विरंजक चूड़। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूड़, तो इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, टा क्यों है, क्योंकि जिसमें O है, अगर O है तो उसको टा लगेगा, और अगर O नहीं है तो क्या लगेगा, ठा। ठीक है, डा लगेगा, डाडा, सॉरी। ठीक है, चलो ये सब रूल हम क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसका नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक, अब ये किस में ब्रेक होता है, एक तो ये ब्रेक होगा, अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये किस में ब्रेक होता है, एक तो ब्रेक होता है कैल्शियम में, एक तो होता है क्लोराइड में, एक होता है OCl-, यानी कि हाइपोक्लोराइड। ठीक है, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, कई जगह यूज़ होता है POP का, जैसे कि जब हमारी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो जो हमारे प्लास्टर लगता है वो POP ही होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमारा घर वर जब फिनिशिंग होती है तो डिज़ाइंस बनते हैं कई सारे, तो वहाँ पे भी POP का यूज़ होता है। ठीक है, उसका मेन फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट। तो उसमें कैल्शियम वाइट होता है, कैल्शियम होता है, उसमें आधा पानी होता है, क्योंकि अब ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं
कि उसमें सॉलिड टाइप का, जेली टाइप का होता है, यानी कि बहुत कम पानी होता है, यानी कि आधा पानी होता है। ठीक, अब देखो और ये एक फार्मूला है, इसमें अगर हम पूरे में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे देखो ये है, चलो नहीं चल रहा, ये है, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CaSO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ 1/2 इंटू 2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला होगा CaSO4.2H2। जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम लवण, CaSO4.2H2। अब देखो कन्फ्यूज़ मत होना POP और जिप्सम सॉल्ट में। ठीक, देखो दोनों में फार्मूला सेम ही होता है, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है। ठीक, जो हमारा जिप्सम होता है उसमें 2 पानी होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी, और जो हमारा POP होता है उसमें हाफ होता है। ठीक, POP पॉप हाफ। ठीक, और जिप्सम यानी कि हाफ हाफ को सम कर दे टोटल करके 2 हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा होता है, जिप्सी बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कैसे भी। इप्सम, जैसे कि जहाँ पे जिप्सम इसमें इप्सम, उसमें कैल्शियम सल्फेट था, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट था, इप्सम। ठीक है, इप्सम लवण। लेकिन इसमें पानी कितना होता है, 7H2 मॉलिक्यूल ऑफ पानी होता है। ठीक, अब हम कुछ फार्मूला देखेंगे जिसमें एसिड बेस और सॉल्ट यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे इसी से। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है। तो हमें पता है पीएच क्या क्या होता है, पीएच क्या, डेफिनेशन क्या होता है, पीएच इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट है इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, इसके अंदर क्या है H प्लस आयन। तो अम्ल है तो वो इतना H प्लस आयन देगी, ठीक है, पानी में, उसको कहते हैं पीएच। कोई भी सॉल्वेंट में अगर कितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उसी को कहते हैं पीएच। तो ये जो P होता है ये स्मॉल होता है, ठीक है, और H कैपिटल होता है। उसके बाद अगर इसी को यहाँ माइनस है, ठीक, माइनस लॉग H प्लस आयन, अगर इसी को माइनस को हटा दें तो 1 हो जाएगा, H ये नीचे चला जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम लोग देखें H प्लस बराबर, ये देखिए यहीं से देखो, इसको माइनस लॉग को इधर ले आओ, ठीक, उसके बाद पहले माइनस को इधर ले आओ और लॉग को हटाओगे तो 10 टू का पावर में आ जाएगा पीएच। ठीक, तो क्या हो जाएगा H प्लस बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच। तो क्वेश्चन में ऐसे ही दिए रहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 9 है, उसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताइए, तो आप बता दोगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना होगा, यहाँ पे पीएच में 9 रख दोगे, 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, अब उसमें देते हैं किसी का H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 है, तो उसका पीएच कितना होगा, तो यहाँ पे H प्लस की वैल्यू रख देंगे, पीएच कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक फार्मूला होता है H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन। ठीक है, इस दोनों के प्रोडक्ट यानी गुड़े को, इन दोनों के कंसंट्रेशन के गुड़े को बराबर होता है 10 टू पावर -14। तो ये कॉन्स्टेंट होता है, हमेशा फिक्स होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स होता है। तो देखो अब हम मान लो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन देखो मान लो, ठीक, मान लो हमें दिया है OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक, और हमसे पूछा गया है क्या, पीएच। तो देखो हम यहाँ ऊपर कोई OH और पीएच का डायरेक्ट डेफिनेशन रिलेशन नहीं देखे हैं, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, तो OH आयन का कंसंट्रेशन से सबसे हमें पहले क्या निकालना होगा, देखो यहाँ पे OH आयन के कंसंट्रेशन से हमें H प्लस निकालना होगा, और जब हमें H प्लस निकल आएगा तो हम यहाँ पे रख देंगे, इस पहले वाले फार्मूले में हमारा पीएच निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना होगा, क्वेश्चन बड़े सवाल होते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है कि जो प्योर पानी होता है, प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक, ये ना क्षारीय है ना अम्लीय है, ठीक है, न्यूट्रल है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन, दोनों H प्लस और OH आयन यानी कि न्यूट्रल है। पीएच क्या होता है, पीएच होता है 7, इसीलिए जो हमारा मतलब हम लोग पीएच क्या पढ़े थे, पीएच बराबर 10 टू द क्या पढ़े थे बताओ, H प्लस बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच। तो यहाँ पे देखो 10 टू पावर H प्लस बराबर 10 टू पावर माइनस पीएच, तो यहाँ 7 रखेंगे, तो ये भी फार्मूला, यानी कि H प्लस बराबर OH माइनस, ठीक, और 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, ओके, अब देखो आगे, अब हमें पढ़े थे कि पीएच की वैल्यू किसमें कितनी होती है। तो देखो जो 0 से 7 होता है वो अम्लीय होता है, ठीक, एसिडिक होता है, और जिसकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और जो 7 से 14 होता है उसका बेसिक होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे रखना कि अगर मान लीजिए मेरे क्वेश्चन में आए कि एक सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, उसका पीएच 0 है, तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, क्या होगा, तो आंसर हम क्या लगाएंगे, एसिडिक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कई सारे क्वेश्चन। तो गाइस हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक, यानी कि बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है,
खाने का सोडा, बेकिंग सोडा को ही तो खाने का सोडा कहते हैं, ठीक। विरंजक चूर्ण नहीं, धावन सोडा, ठीक। देखते हैं इसको, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से क्या आंसर होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे से देख लेंगे अगर हमें कोई कन्फ्यूज़न है। देखो जैसे कि 1 मिनट पीछे से देखो, इसका आंसर वैसे होगा धावन सोडा, लेकिन हम लोग पीछे से देखते हैं कहाँ गया बेकिंग सोडा, ठीक। तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने का सोडा, ठीक है। और वारिंजक चूर्ण को क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसका कैल्शियम होता है, ठीक। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा, जिसको धावन सोडा कहते हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक। ठीक है, तो हमें बनाना है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें क्या बनाना है, बनाना है हमें बेकिंग सोडा बनाने का, ठीक। तो देखो बेकिंग सोडा बनाने का, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। तो इसी को खाने का सोडा कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। जैसे, ठीक है। अब देखो कैसे, देखते हैं 1 मिनट, यहाँ पे देखते हैं। देखो हमें बनाना है क्या, सोडियम, ठीक है, 1 मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो ये किससे बनेगा, एक तो सोडियम कार्बोनेट ले लो, ठीक, Na2 मिनट CO3, सोडियम कार्बोनेट, इसी में क्या ऐड कर दो, CO2, इसी में क्या ऐड कर दो, पानी, ठीक। तो अगर हम इतना ऐड कर देंगे तो हमारा बाइकार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग लेंगे, इसका आंसर होगा धावन सोडा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो एसिड वो हैं जो क्या देते हैं, H+ आयन कंसनट्रेशन। तो देखो पानी है, पानी में मान लो H+ आयन कंसनट्रेशन है, तो H+ आयन पानी में है, ठीक, और प्लस पानी भी है, यानी कि H2O है, तो ये क्या बना लेगा, H3O+, ठीक है। तो पानी में बना लेगा H3O+, ठीक, H3O+, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि H+ जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कम करता है, ठीक है, बनाते हैं, ठीक है। देखो ये कम करता है तो ये तो होगा नहीं, वो OH आयन तो देता नहीं है, ठीक। तो ये होगा हमारा, इसको क्या कहते हैं, एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि H3O+ को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय धावन सोडा, ठीक है, में क्रिस्टलन जल अणु की संख्या क्या है, तो बताओ। अभी तो हम लोग पढ़े थे धावन सोडा में फार्मूला क्या था, Na2CO3.10H2O, यही तो था, यानी कि 10 पानी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला क्या, 10, ठीक है। उसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो बताओ। एक हम लोग पढ़े थे जिप्सम, एक हम लोग पढ़े थे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा POP होता है, उसमें आधा होता है पानी, और जो हमारा जिप्सम होता है उसमें 2 पानी होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, चूँकि इसका आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल। ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन है, पढ़ो। एसिटिक एक दुर्बल अम्ल क्यों है, ठीक है, बताओ। पहला है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ठीक। दूसरा इसमें अकार्बनिक अम्ल होते हैं। तीसरा इसमें आयनन की मात्रा कम होती है। चौथा इसमें एक ही कार्बोनिक अम्ल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आयनन की मात्रा कम होती है, ठीक है। देखो अम्ल दुर्बल है या फिर प्रबल है, यानी कि वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एक ही चीज़ से बता सकते हैं कि उसका आयनाइजेशन कितना होता है। अगर वो 100% आयनाइज है तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, जैसे कि हमारा HCl हो गया, ठीक, NaOH हो गया, क्षार, ठीक। ये सब क्या करते हैं, 100% आयनाइज होते हैं, 100% आयनन होता है, इसलिए ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और जो 100% जिसका आयनाइजेशन नहीं होता वो सब क्या होते हैं, वो वीक होते हैं, ठीक। और जितना कम आयनाइजेशन होता है उतना ही वीक होता है। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल, सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, अब देखो ये तो है नहीं, ठीक, H2S भी नहीं है, H पानी तो अम्ल है ही नहीं है, H2SO4 है, क्योंकि ये 100% आयनाइज होता है, ठीक है, 100% इसका आयनन होता है, ठीक। अब इसमें तो दुर्बल अम्ल कौन सा है, HCl तो 100% आयनाइज होता है, HNO3 भी 100% आयनाइज होता है, H2SO4 भी 100% आयनाइज होता है, तो इसमें HCl हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रबल क्षार मतलब जो 100% आयनाइज हो, तो देखो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक, और अमोनिया, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, अमोनिया 100% आयनाइज। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, इसमें में से सबसे ज़्यादा प्रबल कौन होगा, तो देखो ये पोटेशियम है, ये जो फर्स्ट ग्रुप का है, और जो कैल्शियम होता है वो सेकेंड ग्रुप का है, और मैग्नीशियम भी सेकेंड ग्रुप का है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप वाले ज़्यादा बेसिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद
प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है? क्या है? अधिक होता है। तो देखो भाई, हम हिंदी मीडियम से है नहीं, बस आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अम्ल है तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा है, ठीक, ये क्या था? 9th हो गया, चलो 10th कट गया है, 11 देखते हैं हम लोग। 11th में क्या है? एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रता इतना है, ठीक, प्रति लीटर है। pH का मान बता दिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे? H क्या पढ़े थे? pH का मान बताया। हाइड्रोक्साइड ये कितना है? अच्छा, हाइड्रोक्साइड है मतलब OH- की कंसंट्रेशन है, ठीक। अब देखो हम लोग पीछे ही जाके देखते हैं क्योंकि तुम लोग हो जाओगे कन्फ्यूज़न। अब देखो दिया क्या है? OH- दिया है, ठीक। उससे हम क्या पूछा, क्या है? pH पूछा है, ये है pH। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? OH से हम लोग निकालेंगे H+। अच्छा, OH का रख दोगे यहाँ पे, H+ निकल आएगा। अब H+ निकल आएगा तो pH कितना होता है बताओ? -log H+, तो उसको रख देंगे। अब देखो यहाँ से ही हम लोग देखते हैं आंसर, इसको डायरेक्ट ऐसे कर दें क्योंकि देखो तुम लोग भी थोड़ा सीखो करना, ठीक। तो ये निकल जाएगा, देखो 12 है, अगर OH 12 है तो H+ कितना होगा? 10⁻², ठीक है, क्योंकि 14 और 12 से -2, तो pH कितना होगा? 2 होगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा 2। एक जलीय विलयन का pH मान 4 है, विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर बताइए, ठीक है। तो हमें क्या पता है? pH मान 4, तो हमें pH पता है। अब हमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन चाहिए, तो क्या होता है बताओ? H+ बराबर 10⁻⁻, pH पढ़े थे, तो pH कितना होगा? 4 है, यानी कि 10⁻⁻4, तो उसका आंसर कितना होगा? B होगा। शुद्ध जल का pH कितना होता है? क्योंकि वो उदासीन होता है, 7 होता है। 0 pH वाला विलयन होता है। हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन था, 0 pH अगर जिसका है तो विलयन कौन सा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। अम्लीय विलयन का pH माना गया है, यानी कि जो अम्लीय होता है उसका pH कितना होता है? 0 से 7, यानी कि 7 से कम, ठीक है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इतना है, 10⁻⁻, यानी कि H+ आयन कंसंट्रेशन इतना है, इस विलयन का pH है। अरे तो H+ आयन कंसंट्रेशन दिया है तो pH कितना होगा बताओ? अभी तो निकालना था भैया, 2 होगा, ठीक है। आगे देख लेना फार्मूला, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। H2S विलयन का pH मान क्या होगा? H2S बताओ, ये क्या होगा? पहले बताओ, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो ये क्या होगा बताओ पहले? ये होगा तुम्हारा एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है सल्फर, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा? एसिडिक का कितना होता है? 7 से कम, ठीक। आ रहा है ना समझ? चलो ठीक है। ABCD का pH दिया है क्रमशः, ठीक। इनमें सर्वाधिक क्षारीय है, तो सबसे ज़्यादा जिसका pH होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो 11 का है, यानी कि इसका आंसर A है, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, तो क्षारीय विलयन में फिलिप्थेनिन की सूचक का रंग बताइए। फिलिप्थेनिन एक सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। तो जब ये एसिड में रहता है तो ये कलरलेस रहता है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही ये बेस में जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक। तो इसमें पिंक तो दिया नहीं है, तो हम लोग लाल मार देंगे, ठीक है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का कलर बताइए। तो मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में कलर ठीक है। तो जब मिथाइल ऑरेंज जब हमारा एसिड में होता है, ठीक है, तो कौन से कलर का होता है? कोई बताएगा? ऑरेंज नाम है, तो जब एसिड में होता है तो ये रेड कलर का होता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है? क्षार में, तो ये जब बेस में जाता है तो इसका कलर चेंज के येलो हो जाता है, यानी कि पीला हो जाता है। तो आंसर ये है हमारा, ठीक है। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। अम्लीय यानी कि एसिडिक, एसिडिक में मेथिल ऑरेंज का क्या होता है बताओ? अभी तो बताया था, बताओ। एसिड में क्या होता है? लाल होता है, ठीक। निम्नलिखित में थे अम्लीय लवण, तो हम लोग पढ़े थे अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। तो अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जिसके पास H+ होता है, और क्षारीय जिसके पास OH होता है। तो देखो यहाँ पे H है तो इसको अम्लीय लवण करेंगे। संकर लवण किसे कहते हैं बताओ? संकर लवण पढ़े हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक। संकर लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स यानी कि जिसके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है, ठीक। तो उसका वो तो फॉर्मूला होता है कि न्यूट्रल या फिर मेटालिक धातु अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से अगर जुड़े हैं तो उसको संकर लवण या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। संकर लवण, ठीक। उसके बाद किसी विलयन को मोल प्रति लीटर से
हाइड्रोजन आयन सांद्रता 10⁻⁻n है, इसका पीएच बताइए। तो बताओ H+ आयन 10 कितना है, -1 है, तो पीएच बताओ। जल्दी से कमेंट करो सब लोग, जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताओ। अरे भैया एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझाने नहीं जा रहे हैं, एक ही चीज़, बहुत सरल सवाल। H+ आयन 10⁻⁻⁻ है, पीएच बताओ बताओ। एक विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10, H+ आयन 10⁻⁷ है, पीएच 7, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बताओ। तो देखो जो ये सोडियम है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार, और जो कार्बोनेट है ये वीक एसिड होता है। तो इसका जो जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक, क्षारीय होगा। सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक में प्रभाव करने पर प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, तो देखो हम लोग पढ़े थे अभी, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट को CO2 प्लस पानी करेंगे तो क्या बन जाएगा, बाइकार्बोनेट, ठीक। तो इसका आंसर होगा बाइकार्बोनेट। ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत, अच्छा तो हम लोग नहीं पढ़े क्या, 1 मिनट छूट गया है हमसे लग रहा है। अच्छा आगे है, चलो पहले पढ़ ही लेते हैं उसको, ठीक है। अरे नहीं है, श्रोता तो हम लोग ये हैं, चलो। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल कौन सा होता है, इसका स्रोत, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल उसे कहते हैं, नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, ठीक। लैक्टिक अम्ल, ठीक, लैक्टोजन यानी कि दूध, तो खट्टे दूध और दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर या खट्टा बूटी में पाया जाता है, जिसकी किडनी स्टोन होता है उसको कहते हैं टमाटर अमरूद, ये समझ कहो। टार्टेरिक अम्ल, ठीक है, टार्टेरिक टाटा खट्टा खट्टा, इमली, ठीक है, इमली अंगूर, ठीक, इसमें पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक सिरका, एसिटिक सिरका, ठीक है, सिटिक सिरका, सिरका में पाया जाता है। मेथेनाइक, हिंदी बहुत कमज़ोर है, मेथेनाइक अम्ल, तो मेथेनाइक हम लोग पढ़े थे, जब चींटी ऊटी काट लेती हैं तो एक वाइट कलर का एसिड सिक्रीट करती हैं, तो उसको मेथेनाइक, चींटी का दंत या फिर नेटल का दंत। और मालिक सेब, ठीक है, मैलिक अम्ल उसको कहते हैं, सेब में पाया जाता है। अब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहाँ गया, ये है भाई साहब, ऑक्सैलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत बताओ। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, बताइएगा कोई। अभी हम लोग पढ़े थे टमाटर में, किस में, टमाटर में। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, अच्छा आग बुझाने वाले, तो हम लोग देखे होंगे जब हम कोई शॉप खोलते हैं तो एक लाल का सा सिलेंडर होता है, उसको टांग देते हैं। देखे होंगे जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो लाल सा सिलेंडर होता है, सब लाल लाल बाल्टी होता है, उसमें आलू भरा होता है, वो लाल सा सिलेंडर होता है। तो लाल से सिलेंडर में क्या होता है, CO2 गैस, ठीक। तो CO2 नहीं होता, उसमें भरा जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक, उसमें, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तो उसमें जब रिएक्शन करता है सोडियम कार्बोनेट तो ये क्या है, CO2 गैस बनाता है, ठीक। तो आग बुझाने, अब देखो इसमें देखो CO2 कौन निकाल सकता है, तो CO2 यानी कि आग बुझाने में, जैसे हम लोग एक एग्जांपल पढ़े होंगे कि मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जलते जलते ऊपर उसके गिलास रख दो तो मोमबत्ती क्या हो जाएगी, मोमबत्ती बताओ बुझ जाएगी, मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो मोमबत्ती बुझ गई यानी कि उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो आग बुझ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन दे सकता है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड कौन दे सकता है, कहाँ भाग गए हम लोग, पहुँच गए कहाँ, ये है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कौन दे सकता है, HCl कतई नहीं, CaCl2 कतई नहीं, NaCl कतई नहीं। देखो ये CO3 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है, तो यानी कि इसमें यूज़ किया जाता है। विरंजक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है, बताओ। तो जो हमारा विरंजक चूड़ होता है, अगर उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दें, कौन सी गैस निकलती है, विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक। तो कौन सी गैस निकलती है, Cl2, ठीक है। अब बताओ अगला सवाल, बहुत आसान सवाल, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, SO2 का क्या होता है, ये नॉन मेटल यानी कि एसिड, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो 32 का आंसर ए होगा। निम्न में से कौन सा लवण केलासन जल नहीं रखता, अच्छा तो किसके पास, वो जो हम लोग पानी पढ़ लेते हैं, किसी के पास 7 है, किसी के पास 10 है, तो किसके पास नहीं होता, तो बताओ। जिप्सम के पास होता है 2 पानी। बेकिंग सोडा इसके पास भी होता है,
नीला तोता का फार्मूला पढ़े हो? पिछले वीडियो में जब हम बनाए थे तो उसमें देखे थे टोटल कॉपर सल्फेट होता है, तो उसमें 5 होता है। धावन सोडा, कोई बताएगा धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है? बताओ। बेकिंग सोडा का फार्मूला कोई बताएगा? बाइकार्बोनेट, इसके पास पानी नहीं होता, लेकिन धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसके पास 10 पानी होता है, तो आंसर हमारा होगा बी, बेकिंग सोडा। ठीक। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। तो देखो, जो वर्षा का जल होता है तो हम लोग बचपन से पढ़े आए हैं कि इसका जो पीएच होता है 5.2 होता है, कहीं 5.4 लिखा होता है, 5.2 होता है। ठीक, अम्लीय होता है। क्षार के साथ हल्दी का रंग क्या होता है? तो कोई बताएगा? बेस, अगर हल्दी है उसमें बेस भी है तो उसका रंग क्या होगा? बताओ। उसका हो जाएगा भूरा लाल। अच्छा, भूरा लाल जो है, इसमें मेन कलर कौन सा है, लाल है या भूरा है? लाल है। ठीक, जो पीछे लिखा होता है वो मेन कलर होता है। ठीक है, चलो पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही करो। किसी विलेन का पीएच का मान 3 है, विलेन है, पीएच 3 है तो अम्लीय है, ये तो हमें बचपन से पढ़ते आए हैं। किसी विलेन का पीएच मान 3 है तो विलेन अम्लीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या फार्मूला होता है? H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसका होता है 2। ठीक, अब देखो फार्मूले से हम लोग नहीं देखते, कोई फार्मूला होता है जिसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं होता, क्योंकि अब ये इसका फार्मूला हम देख ले भैया, बिना तुम लोग बनाए मानोगे नहीं। तो देखो, ठीक, अब ऐसे ही बनाएंगे। देखो ये ओ एस से ओ जुड़ा है, ये ओ जुड़ा है, अब यहाँ से ओ जुड़ा है, फिर एच जुड़ा है, यहाँ से ओ जुड़ा है, एच जुड़ा है। अगर ये एच डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा होता तो ये एसिडिक ना होता। ठीक है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, चलो। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, जठर रस यानी कि HCl, इसकी पीएच क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? इसकी पीएच कम होती है, 7 से कम होती है, 2 के आसपास होती है, 1 के आसपास होती है। ठीक। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग पदार्थ क्या पढ़े थे हम लोग? CaOCl2, उसको क्या कहते हैं? CaOCl2। अब CaOCl2 में क्या निकलता है? एक तो क्लोरीन गैस निकलती है, एक तो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है, नेसेंट यानी कि अकेला ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करते हैं? कीटाणु को मार देते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? विरंजक चूर्ण। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बता दो भैया, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र कोई बताएगा? ठीक, धोना वाला है तो इसमें पानी ज़्यादा होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र POP, हम लोग हाफ पढ़े थे, तो जहाँ हाफ आए लिख दो, ये है हमारा हाफ। लेकिन ये भी याद रखना कि कैल्शियम सल्फेट होता है आगे, ऐसा नहीं कहीं भी हाफ आए उसको लिख दो। ठीक, अब 42वां लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लास्ट प्रश्न बता दो कोई, खुद से बता दो। ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर pH का क्या हो जाता है? बता दो। तो देखो भाई, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोई बताएगा हमें? अभी हम लोग ने कौन सा अम्ल पढ़ा था? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक, यानी कि दही बन जाने पर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, तो अगर अम्लीय बढ़ जाएगा तो pH क्या हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा या 6 से ज़्यादा हो जाएगा? 6 से कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा? B। ठीक है गाइस, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अब देखो, मैं सही से एक्चुअली पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं वीडियो बनाता रहूँगा तुम लोग के लिए। ओके, थैंक यू गाइस।